आगे ले रहे बोलता हूँ जमीन करूँगा रुको और जमीन करूँ ये शराब की बोतल है, कोई शबाब नहीं। आधी भरी है, कोई बेहिसाब नहीं। नशा है इसमें गम मिटाने का, इसका कोई जवाब नहीं। ओ भाई तुम कौन हो? मैं राशिद हूँ। प्लीज तुमने ये क्या हाल बना रखा है? क्या तुम मेरी दास्ताने जिंदगी सुनना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तो सुनो। मैं एक खूबसूरत नौजवान था। शराब की लत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शराब ने मेरी जिंदगी में हजारों बीमारियां पैदा कर दी। तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? शराब पीने के लिए मैंने अपनी जमीन और अपनी बीवी के जेवरात बेच दिए, इसलिए वो सब मुझे छोड़कर भाग गए। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम। फूलों का है गुलदस्ता, खंजर न समझना तुम। फूलों के चमन पर तुम जब बिजली गिराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। शौहर के लिए अपना घर छोड़ के आती है, सहकर जो हजारों गम हर फर्ज निभाती है। दुख दे के उसे जिस दम तुम लोग रुलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी दास्ताने जिंदगी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने तुमको शुरू में समझाया था कि शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि शराब पीने वाला आदमी समाज और माशरे में बेइज्जत होते हैं और लोग उसे जिल्लत की निगाहों से देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस जिल्लत से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक मिनट, आपको क्या हो गया? रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है। दुनिया उसको अच्छा समझती है जो नशा नहीं करते। अगर मस्ती से जिंदगी जीनी हो तो गांजा पियो, गांजा। अरे अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? गांजा फेंको इसको। ये सब कब से शुरू कर दिया है? कुछ बताओ तो सही। क्या तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह एक नौजवान था, लेकिन मेरी बुरी सोबत की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मैं कभी कभार बीड़ी का कश लगाया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चस्का इस तरह लगा कि मैंने रेलवे स्टेशन पर नशेड़ियों के साथ उठना बैठना शुरू
करती है। फिर जो हुआ सो हुआ, अब आगे की जिंदगी का फिक्र करो। 1 मिनट, आपको क्या हो गया? रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है। अरे अरे, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। हाय अफसोस, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जमीन बिक गई, मेरी दुकान बिक गई, जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तुमको शुरू में समझाया था कि ये शैतान के काम छोड़ दो। हाय अफसोस। 1 मिनट, आपको क्या हो गया? लगता है ये टपक गया। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जरा इधर आना, इनको देखो क्या हो गया। जी हाँ, अब मैं आपके सामने एक मारूफ और मशहूर डॉक्टर साहब, जिनका नाम डॉक्टर तूफान है, मैं उनको दावत देता हूँ कि आए और नाज़रीन को नशे के नुकसानात बताए। आदाब, अस्सलामु अलैकुम। धन्यवाद मुझे इस धरती पर सेवा का अवसर देने के लिए। कबल उसके कि मैं आपके सामने कुछ तहकीक और रिसर्च पेश करूं, मैं बाकी मरीजों को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने एमए लंदन से किया है और एमबीबीएस अमेरिका से किया है। मेरा नाम डॉक्टर तूफान है। जो आपके सामने मौजूद ये तमाम पेशेंट देखो, ये शराब पीने वाला आदमी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, शराब के अंदर एल्कोहल, इथेनॉल और कार्बन जैसे खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस आदमी की आंतें सूज चुकी थी। इसका लीवर डैमेज होने पर था। सही समय के रहते इस बंदे का इलाज न होता तो आज शायद ये आज आपके सामने जिंदा खड़ा न होता। इसी तरह इस दूसरे आदमी को देखो, ये गांजा, सिगरेट और बीड़ी का नशा करता था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, धुएं के अंदर 70,000 से ज्यादा रसायन पाए जाते हैं, जिसमें 70 कैंसरकारी होते हैं। गांजा, सिगरेट और बीड़ी पीने से हृदय का रोग, फेफड़ों का कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह इस तीसरे आदमी को देखो, ये जुए जैसे गंदे काम में मुलविस था। देखो मेरे भाइयों, जुआ खेलने के कुछ गंभीर नुकसानात मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, उससे पैसों की बर्बादी होती है। नंबर 2, आदमी कर्जवान हो जाता है। नंबर 3, उसकी जमीन जायदाद सब बिक जाती है। नंबर 4, वो आदमी डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, नशे से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके भी कुछ नुकसानात मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बार बार नशा करने से दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, जिससे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। नंबर 2, नशा करने से उस आदमी की याददाश्त कुछ वक्त बाद कम काम करने लग जाती है। नंबर 3, बार बार नशा करने से घर वालों और दोस्तों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नंबर 4, उस आदमी की पेट की पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है। 40 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप खुद भी नशावर चीजों से बचें और अपने बच्चों को भी नशावर चीजों से बचाएं। धन्यवाद। जी हाँ, आप हजरात को डॉक्टर साहब ने नशे के नुकसान बता ही दिए। अब मैं आपके बीच कुरान और हदीस की रोशनी में बात करने के लिए एक बहुत बड़े आलिम दीन और एक बहुत बड़े अल्लामा को दावत देता हूँ कि वो आए और नाज़रीन को फलसफी अंदाज में नसीहत करे। उनसे मेरी मुराद है हजरत मौलाना इरफान साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाए।
भाई साहब क्या नाम रख दिया? मौलाना ईशान साहब जिंदाबाद, मौलाना ईशान साहब जिंदाबाद, मौलाना ईशान साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों, आज इस पुरफितन दौर में नशा करने वाले नौजवानों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अपनी कौम का नौजवान अपने पैसे को जुआ और ताश में उड़ाता फिर रहा है। शराब और कबाब, सट्टाबाजी इन नौजवानों का महबूब तरीन मशगला बन चुका है। जुआ खेलने वाला अपने घर वालों को हराम की कमाई खिलाता है। उसके नतीजे में घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती और कोई इबादत भी कबूल नहीं होती। वो शराब जिसको कुरान ने हराम करार दिया है, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ ये सब शैतान के काम हैं। तुम इनसे बचते रहना अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज ये माशरा नशेबाजी को राहत और आराम और सुकून तसव्वुर करता है। आज हमारा माशरा तबाही की अजीम खाई में गिर रहा है। मोहतरम सामीरीन इकराम, आप जरा गौर करें। आज हमारे माशरे में कसरत से तलाक के वाक़ियात पेश आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नशा और चीजों का इस्तेमाल है। चाहे वो शराब हो या गांजा, बियर हो या तंबाकू, स्मोक हो या अफीम, ये सब चीजें नशे में दाखिल है। नशे ने हमारे माशरे को खोखला कर दिया। नशा ऐसी आग है जो इंसान को अंदर और बाहर से जलाकर रख देता है। नशा इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। नशा इंसान को माशरे में ज़लील और ख़ार कर देता है। प्यारे भाइयों बहनों, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने शराबी बाप से दूर हो
वालिदैन की सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे बच्चे तमाम मैदानों में पीछे होते चले जा रहे हैं। लिहाजा आज इसी जलसे में याद करें कि खुद नशावर चीजों से दूर रहेंगे और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, के होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, के होगी बड़ी खराबी, के होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, वरना भागते फिरोगे तुम बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेगा कहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, के होगी बड़ी खराबी, के होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना भैया, वरना जलेगा कलेजा बात बात में। फेफड़ों में होगा कैंसर, नींदें उड़ेंगी रात रात में। भरी जवानी होगी चौपट, भरी जवानी होगी चौपट, हजम न होगा खाना, के होगी बड़ी खराबी, के होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, के होगी बड़ी खराबी। माशाअल्लाह, हम सब नियत करें किसी तरीके से हम शराब और ऐसी चीज़ें जो हमारे जिस्म की सेहत को नुकसान पहुंचाए, हम उन तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे। अब हम एक मोबाइल हमारे पास आया है, अगर किसी